हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज होती हैं, चाहे वो गर्ल्स जो भी हैं, वो हमेशा ये शिकायत लेके आती हैं कि उनके पेट के नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द है। कभी ये दर्द लंबे समय के लिए बना रहता है, कभी अचानक सबसाइड हो जाता है। इसके बारे में देखेंगे कि किन किन कारणों की वजह से जो लेडीज या महिलाएं या गर्ल्स हैं उनको निचले हिस्से में पेट के दर्द बना रहता है। तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है मेन मुख्य कारण किन किन वजह से उनके पेट में दर्द हो सकता है लेडीज या वुमेन्स का। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब जो महिलाएं या गर्ल्स हैं उनमें जब मासिक धर्म होता है, मासिक चक्र का शुरुआत होता है, तो उस समय उनका जो पेट है, पेट और जो यूट्रस है, जो बच्चादानी है, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से उसके पेट में क्रैम्पिंग पेन, दर्द बना रहता है। वो भी खासकर निचले हिस्से में हमेशा ये दर्द रहेगा। तो मुख्य कारण है मासिक धर्म। मासिक धर्म में हमेशा जो क्रैम्पिंग होता है, जिसके वजह से क्रैम्प होने की वजह से ही उनका जो ब्लड है वो रिलीज आउट होता है। तो ये भी कारण हो सकता है मासिक धर्म में पेट दर्द का। दूसरा और मुख्य कारण है ओव्यूलेशन पेन। ओव्यूलेशन पेन, ओव्यूलेशन हमेशा मासिक धर्म खत्म होने के 14 दिन के बाद होता है। जब अंडर रिलीज होता है मासिक धर्म के समय में, उसको हम लोग उस समय अगर महिलाओं को पेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन पेन। ये जो ओव्यूलेशन पेन है 100 में से कम 4 या 5% महिलाओं को देखा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये जो दर्द होता है कुछ घंटे के लिए होता है, उसके बाद सबसाइड हो जाता है। और ये जो दर्द होता है ये एक साइड, कमर के एक साइड में दर्द होगा ओव्यूलेशन के समय में। जैसे कि इस महीने में एक साइड में दर्द हुआ है तो अगले महीने वो दूसरे साइड में दर्द होगा। ये दर्द इतना ज़्यादा रहता है 1 या 2 घंटे में कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं महिलाएं, इतना दर्द बना रहता है। तो इस केस में वो मेडिकेशन ले सकती है, बाहर का काउंटर मेडिकेशन लेकर के पेन रिलीफर खा सकती है और रेस्ट कर सकती हैं। तो सेकेंडरी और मोस्ट कॉमन है ओव्यूलेशन पेन की वजह से भी पेट के निचले हिस्से में महिलाओं को दर्द बनता है हर 14 दिन में मासिक धर्म के बाद में। उसके बाद है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्स करने के बाद में महिलाओं को होता है। तो इन डिजीज, इन बीमारियों की वजह से भी पेट के निचले हिस्से में बना रहता है, जैसे कि क्लैमाइडिया, गोनोरिया, ट्रैकोमोनियासिस। ये सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है महिलाओं को होती है। तो इस कंडीशन में भी उनके पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है। वो हमेशा कंप्लेन करेंगे कि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नाभि के नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे कंडीशन देखने को मिलता है। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होने के केस में आपको प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से सजेस्ट लेना चाहिए और क्या मेडिकेशन करना है, क्या उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट है, वो आपको वहाँ से सजेशन लेना चाहिए। दूसरा रीज़न है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस मतलब होता है कि जो यूट्रस के लाइनिंग, यूट्रस जो होता है, जो बच्चादानी इस प्रकार का जो होता है, इसके बाहर में लेयर और परत बनना शुरू हो जाती है। इस परत बनने को रीजन को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये भी एक प्रकार का बीमारी है, डिजीज कंडीशन है महिलाओं में। अगर जो परत है जो अंदर बनना है वो बाहर बन जाएगी तो ऑब्वियसली वो डिजीज करेगी ही, क्योंकि जो बच्चादानी होता है उसके अंदर में एंडोमेट्रियम लेयर होता है। जब हमारा मासिक धर्म होता है उसके बाद ये थिकनिंग होना चालू हो जाता है, वो परत मोटा बनना चालू हो जाता है और यही परत टूट करके मासिक धर्म में बाहर आता है। तो वो परत जो अंदर ना बन करके बाहर बनेगी, उस केस को हम लोग बोलेंगे एंडोमेट्रियोसिस। इस केस में भी बहुत ज़्यादा पेट में दर्द बना रहेगा, निचले हिस्से में शार्प पेन होगा, ऐसा लगेगा चुभ रहा है, इस टाइप का पेन हमेशा बना रहेगा। तो महिलाओं को इसमें भी सावधानी रखनी चाहिए और डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। और कारण है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट मतलब जो अंडाशय होते हैं, ओवरीज होते हैं महिलाओं में, यहाँ पे जो ओवरीज यहाँ पे जो होते हैं इसमें सिस्ट बन जाना, इसमें पानी के गुच्छे जैसे बन जाना, पानी की थैली जैसे छोटे छोटे सिस्ट बन जाना, और वो सिस्ट में पानी भरा रहता है और मवाद भरा रहता है और बहुत सारे बैक्टीरियास और ये सारे कुछ फंगस सब भरे रहते हैं, जिसके वजह से इन्फेक्शन होता है। वो सिस्ट होने की वजह से भी उनकी ओवरीज में सूजन हो जाती है, ये जो अंडाशय है वो सूज के बड़ा हो जाता है और बहुत सारे पेट दर्द, बुखार, शरीर दर्द, इस तरह के सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक मुख्य रीजन है नीचे की तरफ पेट में दर्द होना महिलाओं का। तो इस केस में भी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और प्रॉपर तरीके से सिस्ट का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि सिस्ट का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। उसके बाद है फाइब्रॉइड्स, गांठ बन जाना। जैसे कि ये बच्चादानी है, यूट्रस है, यहाँ पे बड़े बड़े मांस का गांठ बन जाना।
गांठें बन जाना, जिसके वजह से आप प्रॉपर तरीके से रिप्रोडक्टिव आपका डिसफंक्शन हो जाएगा। मतलब आप इन गांठ की वजह से आप प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे, आपका मासिक धर्म सही तरीके से नहीं चलेगा, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां आएंगी। तो ये भी एक रीज़न है आपका निचले पेट के हिस्से में दर्द होना, क्योंकि फाइब्रोइड्स होने की वजह से भी आपके यहाँ पे पेट के नाभि के नीचे के हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है, और दर्द हमेशा बना ही रहेगा, कंटिन्यू बना रहेगा, चुभने वाला दर्द रहेगा। उसके बाद कारण है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब आपके पेशाब के रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि जो महिलाएं होती है एज कम्पेयर टू पुरुष, है ना, पुरुषों के मुकाबले जो महिलाएं होती है उनका जो यूरेथ्रा होता है सबसे छोटा होता है। यूरेथ्रा जो होती है, पेशाब की जो नली होती है, वो सबसे छोटा होता है। सबसे छोटे होने की वजह से उनको जल्दी से इन्फेक्शन गेट इन कर लेना होता है। जो पुरुष होते हैं उनका यूरेथ्रा एज कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से वो इन्फेक्शन गेट इन जल्दी नहीं करते हैं उनका, क्योंकि यूरेथ्रा के लेंथ की वजह से इन्फेक्शन कम होता है और महिलाओं को ज़्यादा ही यूटीआई होने के चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशन से यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया या तो कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, वो भी आपका रीजन है हमेशा निचले पेट के हिस्से में दर्द होने का। क्योंकि यूटीआई होने की वजह से आपके पेट में दर्द भी होगा, साथ में आपको बुखार भी आएगा, आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होगा, आप प्रॉपर तरीके से पेशाब नहीं कर पाओगे। तो ये सारे कारण होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। इस केस में भी आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मेडिकेशन प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। अगर आपको पेट से संबंधित बीमारी है, जैसे कि आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, जिसमें आपका प्रॉपर तरीके से आपका जो बाउल है, आपका जो जहाँ से आपका मल त्याग होता है, वो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, आपका पाचन क्रिया सही से नहीं होगा, जिसके वजह से हमेशा पेट में गैस बना रहेगा। तो ये भी एक रीज़न है गैस बनने का। गैस बनने के साथ साथ आपके पेट में हमेशा दर्द होने का। और भी रीज़न है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, जैसे कि आपको अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स आपका हमेशा दाएं तरफ होता है, नीचे हिस्से में पेट के। अगर उसमें शार्प पेन हो रहा है, चुभने जैसा पेन हो रहा है, तो भी आपको पेट में दर्द का सिम्टम रहेगा और आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि पेट दर्द हो रहा है करके। और भी ऐसे बहुत सारे डिजीज है। तो इन सारे कारण की वजह से आपका पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है। उसके बाद है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो महिलाएं होती है उनमें ये भी देखा गया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब होता है जो प्रेगनेंसी हमारे बच्चेदानी में यूट्रस में होना है, यहाँ पे प्रेगनेंसी होता है, बच्चा यहाँ पे रहता है यूट्रस में। लेकिन यूट्रस में ना होकर के बच्चा अगर फैलोपियन ट्यूब में हो गया, यहाँ पे बनना चालू हो गया, या तो यहाँ पे यूट्रस के फंडस में बनना चालू हो गया, या तो सर्विक्स के पास बनना चालू हो गया, या तो यहाँ कहीं ओवरीज के आसपास बनना चालू हो गया, या तो ओवरीज के बाहर एब्डोमेन आपके पेट में बनना चालू हो गया, तो ये कारण होता है पेट दर्द बना रहने का। ये प्रेगनेंसी भी प्रेगनेंसी की तरह ही होती है, इसमें भी पॉजिटिव ही आपका यूरिन टेस्ट आएगा, यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपको ये खतरा है, आप इसको लंबे समय के लिए रख नहीं सकते, आपको सर्जरी करके आउट करना पड़ेगा। तो आज हमने देखा जो महिलाएं शिकायत लेके आती हैं उनके पेट में हमेशा निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो किन कारण की वजह से हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।